वनवास के 12 वर्ष बीत चुके थे और पांडव अपनी यात्रा के अगले चरण की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन, जो दिव्य अस्त्रों की खोज में हिमालय और स्वर्गलोक की यात्रा करके लौटे थे, अब एक तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े थे। इस तीर्थ यात्रा का उद्देश्य अपने मन को शांत करना और अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित करना था। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सबसे प्रिय मित्र और भाई भगवान श्री कृष्ण से भेंट की। श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ उस समय द्वारका में निवास कर रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण के मिलन से वहां सभी बहुत प्रसन्न हुए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात श्री कृष्ण की छोटी बहन तारांकन सुभद्रा से हुई। सुभद्रा अत्यंत सुंदर, सौम्य और मनमोहक थी। पहली ही नज़र में अर्जुन उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन के पराक्रम, उनकी वीरता और उनके आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। दोनों एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ गए। अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हो गया था, लेकिन उनके विवाह का मार्ग इतना आसान नहीं था। सुभद्रा के बड़े भाई बलराम, जो दुर्योधन को अपना मित्र मानते थे, चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। बलराम को यह भी पसंद नहीं था कि सुभद्रा का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसने वनवास में अपना समय बिताया हो। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जो पांडवों के सच्चे मित्र और हितैषी थे, जानते थे कि अर्जुन ही सुभद्रा के लिए सबसे योग्य वर हैं। यह जानते हुए कि बलराम सीधे सीधे इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे, श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोची। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जानते हो कि हमारे यादव वंश में तारांकन स्वयंवर तारांकन की प्रथा है, लेकिन बलराम तुम्हारी और सुभद्रा की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें उसका हरण करना होगा। हमारे वंश में कन्या का हरण करके विवाह करना भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार उचित माना जाता है। श्री कृष्ण की सलाह मानकर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण करने का निश्चय किया। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण किया और द्वारका में रहने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन ने सुभद्रा से अपने प्रेम का इजहार किया और उन्हें बताया कि वे उनका हरण करके उनसे विवाह करना चाहते हैं। सुभद्रा ने भी अर्जुन का साथ देने का फैसला किया। एक दिन अर्जुन और सुभद्रा ने द्वारका से भागने की योजना बनाई। जब सुभद्रा एक समारोह में भाग लेने के लिए द्वारका से बाहर निकली, तो अर्जुन ने अपने असली रूप में आकर उन्हें अपने रथ पर बिठाया और तेजी से वहां से निकल गए। जब बलराम को यह पता चला कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अर्जुन का पीछा करने के लिए सेना तैयार की, लेकिन श्री कृष्ण ने बलराम को शांत किया। उन्होंने कहा, हे भाई, आप शांत हो जाइए। अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसने हमारी कुल की परंपरा का पालन किया है। उसने सुभद्रा का हरण करके एक क्षत्रिय की तरह उससे विवाह किया है। हमें इस विवाह को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बलराम को समझाया कि यह विवाह पांडवों और यादवों के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाएगा, जो भविष्य में बहुत काम आएगा। बलराम, जो अपने भाई श्री कृष्ण की बातों का सम्मान करते थे, शांत हो गए और उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इसके बाद अर्जुन और सुभद्रा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। इस विवाह से पांडव और यादवों के बीच एक अटूट बंधन बन गया, जिसने भविष्य में महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के बाद वे इंद्रप्रस्थ लौट आए और उनका जीवन सुख शांति से बीतने लगा। सुभद्रा के गर्भ से एक वीर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम तारांकन अभिमन्यु तारांकन रखा गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और धर्म का सही मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है।